मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुंचे। पाकिस्तान में वाक़े रूही चोलिस्तान का किला दिरावर एक पुरअसरार मकाम और तारीख का सरबस्ता राज है। क्या किला दिरावर हजारों साल कदीम वादी हाकड़ा के शहरों में से एक था? क्या ये दिरावरी नस्ल का मरकजी मकाम था? क्या यहाँ सिकंदर आजम का मदफून खजाना हकीकतन मौजूद है? इस तरह के और बहुत से सवालात किला दिरावर की तजस्सुस भरी तारीख से जुड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह इन पर भी कभी बात होगी। फिलहाल किला दिरावर के अंदर गुमनाम कब्रों के बारे में बात करनी है। बहुत कम लोग इनमें मदफून शख्सियात के बारे में जानते हैं। एक राय ये बयान की जाती है कि ये किला दिरावर के अवलीन अब्बासी फातिहीन की कब्रें हैं। कुछ के ख्याल में ये रियासत बहावलपुर के वफादार सिपाही थे जिन्होंने किला दिरावर का दिफा करते हुए अपनी जानें कुर्बान की। उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए किले के अंदर दफन किया गया ताकि उनकी जुरत और कुर्बानी याद रखी जा सके। चंद एक इसे अब्बासी नवाबों का पहला शही कब्रिस्तान करार देते हैं। हकीकत यह है कि किला दिरावर के अंदर ये कब्रें अब्बासी खानदान के उन अफराद की हैं जो बाहमी खाना जंगी का शिकार होकर मारे गए और उन्हें बागी तस्वुर करते हुए शही कब्रिस्तान के बजाय किला दिरावर के अंदर अलहदा दफन किया गया। इस खाना जंगी की तारीख और कब्रों के तारुफ पर आगे चलकर बात करते हैं। अख्तियार इक़्तिदार की हवस बड़ी जालिम शय है। इसके हसूल के लिए गैरों को कत्ल करने में फख्र महसूस किया जाता है तो अपनों का खून बहाने से भी दरेग नहीं किया जाता। चंद दिन की अर्जी हुकूमत के लिए बाप, बेटों, भाइयों और दीगर अजीज तरीन रिश्तेदारों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। रियासत बहावलपुर के अब्बासी खानदान की तारीख भी अपनों के खून से इबारत है। सिंध में आबाद इस अब्बासी खानदान की दो शाखों कल्होड़ा और दाऊद पोतों के दरमियान शुरू होने वाली खूनी कशमकश सदियों तक जारी रही। रियासत बहावलपुर की बुनियाद रखने वाले दाऊद पोता अब्बासियों को बीकानेर और जैसलमेर रियासतों के हिंदू राजाओं से जंगें लड़नी पड़ी। मुगल कभी इन पर मेहरबान तो कभी इन पर गजबनाक होते रहे। पंजाब के सिखों के साथ कई मार्के हुए। ईरान, अफगानिस्तान के मुस्लिम बादशाहों ने इन्हें कई बार अपनी यलगारों का निशाना बनाया। उच्च के मखदूमों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी गईं। सिंध से अपने खानदान के कुल्होड़ा हुक्मरानों के पे दर पे हमलों का सामना करना पड़ा। दाऊद पोता अब्बासी खानदान की दीगर शाखों अरबानी, इस्बानी, असरानी, मरूफानी वगैरह वगैरह ने भी इक़्तिदार के हसूल के लिए बहुत तफक्कुशें की। सबसे बढ़कर अब्बासी खानदान की फिरोजानी या परजानी शाख भी, जिसने रियासत बहावलपुर पर हुकूमत की, मुतअद्दिद बार बाहमी इंतशार और इफ्तराक का शिकार रही। 1727 से 1955 तक कायम रहने वाली रियासत बहावलपुर के अब्बासी खानदान की बाहमी खाना जंगी का अहाता इस छोटी सी वीडियो में मुमकिन नहीं है, लिहाजा अपने असल मौजू की तरफ पलटते हैं। किला दिरावर में मौजूद ये कब्रें नवाब सादिक मोहम्मद खान सानी के अहद की हैं, जिसका दौर हुकूमत 1809 से 1825 तक था। नवाब सादिक मोहम्मद खान सानी खानदान कुश नवाब था। उसने इक़्तिदार संभालते ही अपने तीन भाइयों मुबारक खां, खुदायार खां, हाजी खां, अपने दो भतीजों अहमद बख्श और मोहम्मद बख्श को कत्ल करवा के अपने इक़्तिदार का आगाज किया और अपने तख्त को अपनों के खून से रंगीन किया। नवाब सादिक खान सानी ने अपने दूसरे भाइयों और भतीजों को किला दिरावर में कैद करा दिया। 1812 में नवाब सादिक के खिलाफ बगावत करते हुए इसके सिपा सलार फतेह मोहम्मद गौरी की मदद से किला दिरावर पर उनकी तख्त नशीनी हुई, लेकिन नवाब सादिक सानी बगावत पर काबू पाने में कामयाब हो गया। उसने अपने इन बाकी भाइयों और भतीजों को कत्ल करवा के किला दिरावर के अहाते में दफन करवा दिया। खानदान का बागी तस्वर करते हुए शही कब्रिस्तान में दफन न किया गया। किला दिरावर में दफन करने के पीछे शायद मुस्तकबिल के बागियों को डराना भी मकसूद था।
मैं जब भी इस मंज़र को देखता हूँ, इस मकाम को देखता हूँ, काफ़ी देर सोचे मुझे घेरे रखती हैं। यहीं पर फौजी परेड ग्राउंड है, यहाँ पर ताकत की अलामत तोप भी मौजूद है। ताकत का महवर व मरकज़ यही असलहा और फौज होती थी। फौज की हिमायत वाला तख्त व ताज पर बैठता था। किला दिरावर की बारादरी के पुरफजा और पुररौनक माहौल से महजूज होता था। हारने वाला बंदा बारादरी के नीचे वाक़ जेल और फांसी घाट का मकीन बनता था। फिर इसका मुकद्दर तलवार या फांसी होती। वाकई सच है कि तख्त और तख्ते में बहुत कम फर्क और फासला होता है। किला दिरावर के अंदर वाकई ये गुमनाम कब्रें हमें ज़िंदगी और इक़्तिदार की बेसबाती और नापैदारी का पैगाम देती हैं, और ये भी याद दिलाती हैं कि तख्त व ताज के लिए बहाए गए खून इंसान के दामन पर जो ना हमेशा बदनुमा दाग के तौर पर याद रखे जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इस ज़माने की हिर्स व हवा से महफूज रखे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फ़िलहाल खुदा हाफिज़।